Hello everyone. Okay student, now we are just taking the chapter number 11, force and pressure. Okay, in this we are taking the topic exploring forces. Student, before taking this topic we want to discuss some another point. Let us see in figure number 11.3. Figure number 11.3, this is the figure number 11.3. Okay, just show the three situations that may be familiar to you. ये रोजमर्रा आपकी ज़िंदगी में होता रहता है, आप करते रहते हो. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? So in figure number 11.3a हम देख लेते हैं. This is figure number 11.3a. Who is pushing to whom? ये इसको पुश कर रही है, ये इसको पुश कर रही है. दोनों अब पुश एक में को हो रहा है. ठीक है, इज पुलिंग टू हर एंड शी इज ऑल्सो पुलिंग टू हर. That means what will be the result? Similarly, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure number 11.3b. चलो हम देख लेते हैं 11.3b में क्या हो रहा है. Are trying to pull each other. ठीक है, trying to pull each other. See, this is जिसको हम बोलते हैं फुगड़ी, जिसको ठीक है ये फुगड़ी हो रही है और फुगड़ी के अंदर में किसको पुल कर रहे हैं? हु इज पुलिंग टू हिम? बोथ आर पुलिंग टू ईच अदर. यहाँ पे भी बोथ आर पुलिंग टू ईच अदर. सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर नंबर 11.3c अपीयर्स टू, ये है देखो, अपीयर्स टू पुल ईच अदर. ठीक है, ये देखिए द मैन इज पुलिंग टू द काउ एंड काउ इज पुलिंग टू द मैन. दैट मीन्स इन द थ्री केसेस बोथ आर pushing. पहला वाला देखे थे हमने, देखो this is the case that the both are girls are pushing to each other. Okay, in this case both the girls are pulling to each other. यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? both are pulling to each other. So what do you understand from this? The girls in the two situations shows they are applying force on each other. Is it true? It is also true for the man and the cow. Yes, man and the cow also. ओके, देख लेते हैं. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर द फोर्स टू कम इनटू प्ले. मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, जो भी फोर्स को अगर इंटरैक्ट करना है तो दो चीज़ का या दो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे होना बहुत अति आवश्यक है. ठीक है. नाउ दस एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. यही क्या करता है? फोर्स निर्माण करता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्लोरिंग फोर्सेस? नाउ लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द फोर्सेस. अब इसके अलावा भी थोड़ी और जानकारी हम ले लेते हैं फोर्स के बारे में. Activity number 11.2 says that choose a heavy object like a table or a big box भी ले सकते हैं आप, which you can move only by pushing hard. है ना, पुशिंग उसको आप धीरे, हार्ड रहेगा लेकिन आप उसको हिला सकते हो. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends. अगर बहुत ज़्यादा भारी है तो आप अकेले तो उसे नहीं मूव कर सकते, तो क्या करना है? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. यहाँ पे हमें सेम डायरेक्शन ले रहे हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन. फिगर नंबर 11.4a इज द इजियर टू मूव इट. नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? देख लेते हैं. फिगर नंबर 11.a ये वाला है. ठीक है, ये 11.a में both the boys are pushing the heavy object in one direction. ठीक है. Now push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. यहाँ पे देखो ये opposite side हो गया. पहला केस हमने देखा था in the same direction, the direction is in the same direction. यहाँ पे हो गया. ठीक है, अब क्या हो गया? यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ पे भी अपोजिट, ये इसके तरफ खींच है और ये इसके तरफ, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो देख लेते हैं अभी. नाउ पुश
now push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. Figure number 11.4b. Does the object moves? पहले केस में क्या हो गया था? पहले केस में क्या हो गया था? देखो, पहले केस में तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, है ना, इजीली यू कैन मूव बिकॉज द फोर्स, डबल फोर्स से अप्लाई हो रहा था, दो जन है यहाँ पे. लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पुशिंग द टूवर्ड द अपोजिट साइड, तो द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. मूव नहीं होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपोजिट फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. तो स्टूडेंट, here we ends our session. A very short session was there. Next session we are starting the new topic. Okay, the new topic was, this is taking that magnitude and directions and all that, difference between the two forces क्या हो सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अगले सेशन में. Okay, thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.